अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ईबे ड्रॉप शिपिंग का लेक्चर 3 है। आज हम सीखेंगे कि ईबे पे प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे किया जाता है और ये भी मैं बताऊंगा कि अकाउंट सस्पेंड क्यों हो जाते हैं, उनके क्या क्राइटेरिया से हमें कैसे बचना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें। अच्छा, देखें, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अकाउंट सस्पेंड के बारे में कि सस्पेंशन क्यों हो जाती है। देखें, पहली चीज़ ये है कि जो ईबे है उनका जो सेलिंग प्लान समझ लें आप, ठीक है, वो अभी तक मिडल ईस्ट और पाकिस्तान में जो है ऑफिशियल अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप यहाँ के आईपी से अगर बनाते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं सेलिंग के लिए और वीपीएन भी यूज़ कर लेते हैं, आप वीपीएन का यूज़ करने का मतलब आप अपनी आइडेंटिटी जो है छुपा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वीपीएन शो करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये तो बंदा हमारे पास बैठे। नहीं, उनको सब पता होता है कि भाई आपका जो है, गवर्नमेंट को सब पता होता है, इतनी बड़ी वेबसाइट वालों को सब पता होता है कि कौन बंदा वीपीएन यूज़ कर रहा, कौन नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो उनके सिस्टम को डिटेक्ट हो जाता है और जैसे उनको डिटेक्ट होता है कि ये बंदा किसी और आईपी एड्रेस है, किसी और कंट्री से जो रजिस्टर्ड नहीं है हमारे सेलर सेंटर में, यानी ईबे के सेलर सेंटर में, तो वो उसका अकाउंट सस्पेंड कर देती है। एक तो चीज़ ये हो गई, ठीक है। दूसरा, जैसे ही आप जो है अकाउंट बनाते हैं आप फ़ौरन सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने शुरू में जो है ना 2-3 महीने इसको बायर अकाउंट रहने देना है, ठीक है। इस पे कोई चीज़ खरीदनी भी है, कोशिश करना कुछ खरीद लें अगर कोई सस्ती चीज़ मिल जाए आपको। नहीं तो आपका कोई रिश्तेदार है यूएसए यूके में तो आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। यानी शुरू में आपने क्या है वो नहीं करना, सेल नहीं करना। फिर जब आप सेलिंग करना स्टार्ट कर भी देते हैं तो ये देखा जाता है कि धड़ाधड़ लिस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है, एकदम जो है ना दबा के लिस्टिंग कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, थोड़ा प्रोसेस से चलना, 1 2 3 स्टेप फॉलो करना है। अच्छा, नहीं, अब हमसे रहा भी नहीं जाता और हमने करना भी है तो फिर क्या करें, तो फिर थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें कुछ चीज़ें फ्री मिल जाएंगी और कुछ खरीदनी पड़ेंगी। तो वो क्या है, तो उसके लिए एक तो फ्री वीपीएन है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपको क्रोम एक्सटेंशन में मिल जाएगा। पेड भी मिलता है वीपीएस यूके के लिए, वो भी आप ले सकते हैं। आप वीपीएस फॉर यूके लिखें तो वो भी आपको मिल जाएगा पेड, वो ज़्यादा प्रिफरेबल है। आप इसका जो है एक्सटेंशन लगाएंगे तो एक्सटेंशन आ जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे ये होगा, मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे जो है ना कंट्री और सेटिंग करनी पड़ेगी कि मैं किस कंट्री के लिए करना चाह रहा हूँ, ठीक है। साइन इन करना है आपको और जो है इसको ऑन कर देना, डेट्स इट। तो वो क्या होगा, वीपीएन आपका ऑन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में करें तो उस कंट्री का ऑप्शन आएगा, आपको साइन इन करके ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और ये आपका फ्री वीपीएन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको लगे कि भाई वो लोग को डिटेक्ट नहीं होता, आप बाई चांस ये कि आपको वो पकड़े ना, आपने बस कुछ चीज़ों को फॉलो करना, आप बिल्कुल जल्दी में तो ठीक है, फ्री में करना चाह रहे वीपीएन ऑन करें और लिस्ट 1 से 2 प्रोडक्ट करें, उससे ज़्यादा लिस्टिंग नहीं करनी है, ठीक है। और वो करना है जो आपको सीजे से करे, ठीक है, क्योंकि विदाउट लॉस है। अगर ईबे आपका अकाउंट बंद भी कर देता तो लॉस कुछ भी नहीं होना, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आपके पास दूसरा फ्री मेथड है, आपका कोई रिश्तेदार है जानने वाला तो उनको कि भाई जरा अकाउंट बनवा दे साडा, ठीक है। आपने उनको क्या देना है और वो अपना एड्रेस वगैरह यूज़ करके अकाउंट बना दें और उनको बोलें भाई आपने उधर ही रखना है 1-2 महीने, फिर बाद में आप यहाँ पे अपना पाकिस्तान या यहाँ पे जो है सऊदी अरब मिडल ईस्ट में अकाउंट जो है अपना ओपन करें यहाँ की आईपी से और एक वीपीएस बाय कर लें ऑनलाइन या यही फ्री वाला यूज़ करके करें तो 90% चांसेस होते हैं आपका अकाउंट कैरी आउट कर जाता है, ठीक है। दूसरा होता है आपको एक कंपनी खोलनी पड़ेगी यूके में। फिर कंपनी के लिए आपको पता है, आपको मैंने वेबसाइट बताई हुई है, कंपनी मेड सिंपल है या government.uk हो गई, सही है। और उसके लिए वो आपको बिल्कुल सस्ती खोलनी है तो उसके लिए आपको एक वर्चुअल फ़ोन नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है, जो मिल जाएगा आपको। ये इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वर्चुअल लैंडलाइन, यहाँ पे आप वर्चुअल ऑफिस जहाँ पे मेल हो सके, मेल आए आपकी तो आपको पहुँच जाए, जो £9 पर मंथ है। और एक फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा कोई 6 पाउंड का, ठीक है। ये वैट मिला के को £7 पड़ जाएंगे आपको, ठीक है, पर मंथ के लिए। तो ये बेसिक प्लान आप ले लें इसका और इसकी मदद से आप कंपनी मेड सिंपल पे 14-15 पाउंड की कंपनी खुल जाती है। और 15 पाउंड को कंपनी खोलने में आपको ये एक वर्चुअल एड्रेस चाहिए और एक वर्चुअल
वो चाहिए फ़ोन नंबर। वो आपने एड्रेस ऐसा लेना है, आप यहाँ से भी ले सकते हो, यूके वर्चुअल एड्रेस, यहाँ से भी आप सर्विस ले सकते हो, जहाँ पे आपका कोई डॉक्यूमेंट आए तो ये लोग आपको भेज सकें या आपको स्कैन करके आपको ईमेल कर सकें। ठीक है, मतलब जब हम यहाँ पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर हम जो है ना अपना सऊदी अरब का डेबिट कार्ड नहीं यूज़ करना चाहते, तो वो ट्रांसफाइज जो है वो यूके की कंपनी है, तो वहाँ वो लोग जो है डेबिट कार्ड जो है आपको अलाउ करते हैं, लेकिन वो सऊदी अरब में नहीं अलाउ, वो आपको सिर्फ उनकी यूके की कंट्रीज़ में जो है डेबिट कार्ड मिलता है, तो वो तभी मिलेगा जब आप वहाँ का अकाउंट, वहाँ का एड्रेस और वहाँ का फ़ोन नंबर यूज़ करके बनाएंगे। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको तकरीबन बता दिए हैं कि आपने कहाँ से कंपनी बनानी है, कंपनी मेड सिंपल से, आपने कहाँ से जो है फ़ोन ख़रीदना या एड्रेस ख़रीदना है, इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं लिस्टिंग की, क्योंकि लिए सारे भाई हमारे जो है ना लिस्टिंग के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे होते हैं कि लिस्ट कैसे करना है। लिस्ट सबसे आसान है, कोई मसला नहीं है, सीजे ड्रॉप शिपिंग है आपके पास, ठीक है, और amazon.com से आप करना चाह रहे हो तो आपको सीधा यहाँ से प्रोडक्ट देखना है कि कितना है, क्या है हिसाब किताब। यहाँ पे जब आप देख लोगे वैसा ही आपने सर्च कर लेना है, ईबे पे वो है तो उसी को कॉपी पेस्ट कर लेना है। ओके, नहीं तो आप सीजे से करना चाह रहे हो, बेहतरीन है क्योंकि सस्ता है। तो यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ को मैं लिस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको खोल लूँगा, सही है, और इसकी सारी डिटेल्स आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे डालना शुरू कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी वेरिएशंस हैं तो मैं वेरिएशन इतनी नहीं डालूंगा, मैं एक ही वेरिएशन रखूँगा। यहाँ पे सीजे में आएंगे तो आप ये इसको डाउनलोड कर लेंगे तो इसकी फ़ोटोज़ जो है डाउनलोड हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया है फ़ोटो डाउनलोड का। वीडियो होगा तो आप जो है वीडियो में आपको बता देता हूँ, आपने राइट क्लिक करना है, अपने माउस का इंस्पेक्ट पे जाएँ अगर वीडियो भी डालना चाहते हैं। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ईबे पे वीडियो तो डलती नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है आपके सामने HTML कोड आ जाएगा, वहाँ पे वीडियो का लिंक आता है, वो आपने कॉपी करके एक अलग टैब में खोलेंगे ना तो आपको वीडियो डाउनलोड भी हो जाएगी। ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि वीडियो अगर आपको कहीं पे किसी जगह की डाउनलोड करनी हो और डाउनलोड का ऑप्शन ना आ रहा। चलें, हमारे पास जो है ना इसकी जिप फाइल आ गई है। अब हमने क्या करना है, अपने सीजे पे आना है, सीजे पे आके जो है हमने सेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सही है, और या आप कह सकते हैं ऐड अ लिस्ट पे कर लें, या सेल पे आप क्लिक करेंगे तो आप इनकी इस पेज पे चले जाएंगे। तो जब आप यहाँ पे आएंगे, अगर आप तो अमेज़ॉन से प्रोडक्ट को यहाँ लाना चाह रहे हैं तो फिर तो आपने यहाँ पे सर्च करना कि वो प्रोडक्ट है या नहीं। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हैं जो है ही नहीं यहाँ पे या हो ही नहीं सकता, तो आपने क्या करना है, ब्राउज कैटेगरीज करना है। यहाँ पे आप आएंगे तो हमारा जो था क्लोथ्स था, कपड़े थे ना, तो हमने क्लोथ शूज़ एंड एक्सेसरीज पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, तो वहाँ पे पूछेगा भाई किसका है, तो हमने वुमेन का, और वुमेन में क्या है, वुमेन क्लॉथिंग है। और उसके बाद क्या चीज़ थी, हमारा जैकेट था या होदी आप कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो हम कोट जैकेट एंड वेस्ट कर लेते हैं तो हमारे सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके उसने टाइटल पूछा आपसे। टाइटल, अब ये पॉइंट आता है कि जो कह लें कि मेन पॉइंट है। क्यों, यहाँ पे आपका एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, मतलब जिसको एसईओ कहते हैं, एक मार्केटिंग हो जाती है, प्रोडक्ट सर्च में आ जाता है। तो वो चीज़ मेन है कि आपने वो कैसे करनी है। ठीक है, आप क्या लिखते हो। मैं अब जैसे कि यहाँ पे आके मैं आपको एग्जांपल के लिए इसको कर देता हूँ, लेकिन आपने अच्छी सर्च करके चीज़ों को करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ इसका टाइटल दे देता हूँ, सॉरी, तो कहाँ गया, देखते हैं, यहाँ पे आपने लिख देना है। ठीक है, ये हो गया। फिर सब टाइटल आप ना लिखो क्योंकि आपको फिर वो $1.15 इनको पे करने पड़ेंगे। क्रेडिट कार्ड आपका या डेबिट कार्ड ऐड होगा, ये लोग काट लेंगे। ठीक है, बाद में नहीं कहना कि सर पैसे काट लिए। और किसी चीज़ को आपने क्लिक नहीं करना, यहाँ पे देख लें, जिन जिन चीज़ों को आपने क्लिक करेंगे फिर पैसे आएंगे, क्योंकि फिर ये मार्केटिंग के लिए होता है। ठीक है ना, फिर ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा प्रमोट करेंगे आपके प्रोडक्ट को, तो उस हिसाब से पैसे। तो प्रमोट कहाँ पे करना मैं आपको बताऊँगा, उस जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरीज ऑटोमेटिकली इसने कर दी, हम यहाँ पे कैटेगरी को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है,
कैटेगरी इसमें अगर इसी चीज़ में इसी प्रोडक्ट में कोई और भी कैटेगरी ऐड होती हो, मतलब सही है ना, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। वेरिएशन वेरिएशन के लिए फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो हमें वेरिएशन को नहीं जाना, सिंपल बता रहा हूँ। यूपीसी यूपीसी हम यहाँ पे डज नॉट अप्लाई करेंगे, सही है, यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट अप्लाई, सही है। कंडीशन हमारी न्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारी न्यू विद टैक्स और विदाउट टैक्स, ठीक है, तो विद टैक्स लगा दें, ठीक है। अब ब्रांड न्यू, हाँ सॉरी, विदाउट टैक्स, ठीक है, वरना फिर वो ब्रांड का आ जाता है। कंडीशन डिस्क्रिप्शन आप लिख दें यहाँ पे, नहीं तो कोई ख़ास यहाँ पे पढ़ लेंगे क्या वो बोल रहा है, सही है। चीज़ों को पढ़ा करें, आसान होगा। अच्छा, यहाँ पे अब उसकी कंडीशन लिखनी है, तो इसकी कंडीशन हम लिखेंगे जिसे फीचर्ड भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नीचे आ जाना है और यहाँ पे आके हमने यहाँ पे लिख देना है इस प्रोडक्ट का वो क्या चीज़ है, एशियन साइज। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन नहीं मिल रही, तो अब यहाँ मैं इसको बता दूँ इसका मकसद क्या होता है। कंडीशन का मतलब उसको बताना होता है इस्त्री करना है नहीं करना है इसको, और नया है इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ बतानी है। सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्रोडक्ट का फ़ायदा नहीं बताना, ठीक है ना। प्रोडक्ट के बारे में बताना कि इसकी एक प्रोडक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन, इसका मटेरियल क्या है, इसका साइज़ थोड़ा बहुत वो लिखना है। 1000 लफ्ज़ से ज़्यादा नहीं लिख सकते, सही है। तो 1000 वर्ड एक पैराग्राफ अच्छा वाला बन जाता है। और यहाँ पे फ़ोटोज़ आपने अटैच करनी है, तो जो हमने जिप फाइल की थी वो हमने यहाँ पे अटैच कर देनी है, समझ रहे हैं भाई। ऐड फोटो करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपका ब्राउज़र खुल जाएगा, वहाँ से आप ऐड कर लेंगे, सही है। सीजे से डायरेक्ट नहीं होती, इसको जो है ओपन कर लेता हूँ आपको एक थोड़ा सा दिखाने के लिए। तो हम फॉर एग्जांपल मैं एक ये फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ इसमें से, तो यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगी, तो ये हमारी मेन फ़ोटो होगी, तो हम इसको आगे पीछे भी अब यहाँ पे, अब वो यहाँ पे बता रहा है इसकी हाई रेजोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, इसने खुद बता दिया कि इसकी अच्छी क्लियरेंस नहीं आएगी, तो आप फ़ोटो को चेंज करें। तो समझ लेना बात को समझ लेना कि हमने कैसे चीज़ों को फेस करना है, ये मसले आते हैं चीज़ों में, ठीक है। अब वो नीचे आपको, अब ये उसमें ऐड नहीं होगी, लेकिन वो उसने एरर दे दिया कि 500 पिक्सल से ऊपर होनी चाहिए फ़ोटो, तो फ़ोटो यहाँ पे छोटी है, तो उस हिसाब से चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक हो गया, समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो आपसे ये कर रहा है डिस्प्ले, मतलब फ़ोटो को लार्ज शो करना, नहीं भाई 40 सेंट उसने आपसे ले लेने, ठीक है, बाद में नहीं बोलना कि पैसे कट गए। अब रिक्वायर्ड ब्रांड है तो हमारा अनब्रांडेड रहेगा, ठीक है, अनब्रांडेड है। ब्रांड डालेंगे तो क्या होगा, आप रिस्ट्रिक्शन आ जानी है, सही है। अब वहाँ पे ये मटेरियल का पूछ रहा कौन सा है, तो आपको जो है ना उसके जहाँ से आप ये इंपोर्ट कर रहे हैं वो अमेज़ोन हो या सीजे वाले हों, ठीक है ना, तो यहीं पे आपको प्रोडक्ट की डिटेल भी मिल जाएगी। जैसे मटेरियल है फैब्रिक, तो हम यहाँ पे फैब्रिक ढूंढेंगे और उसको जो है वो डाल देंगे, ठीक है, लिख देंगे अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। टाइप जैकेट लगा लें, कोट है तो हौदी है वो मेन, ठीक है। आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, हौदी चलेगा। स्टाइल क्या है वो बता देना, ओवर कोट है, जैकेट है, क्या नाम है इसका, ठीक है। तो बहनों को पता होता है कैसे क्या साइज है इनका क्या नहीं। ओवर कोट, ठीक है जी, ओवर कोट पकड़ लेते हैं। साइज टाइप आपने रेगुलर लिख दें कि रेगुलर साइज है, फिट होता है, कलर कौन सा है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है। वेरिएशन होंगे तो आपके पास फिर काफ़ी ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है ना। साइज़ आपने दे देना यहाँ पे जो सी प्रोडक्ट का आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने कैटेगरी वैसे सिलेक्ट की है, ठीक है, तो उस हिसाब से साइज़ आपने डाल देना, ठीक है। डिपार्टमेंट वुमेन है, सही है। तो यहाँ पे आपने जो है चीज़ें और ऐड करनी है तो
आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि थीम में लोग ये चीज़ें सर्च करते हैं, इतनी सर्च है यहाँ पे बता रहा है कि अगर ये चीज़ें आप ऐड करेंगे तो इतनी सर्च है। फैब्रिक टाइप लाजम लोग देखते हैं, तो फैब्रिक हमने ऊपर सर्च किया था, फैब्रिक टाइप कौन सी है वो लिखेंगे तो उस पर भी इतनी सर्च है, लोग सर्च करते हैं कि हमें इस टाइप का मटेरियल चाहिए, ठीक है। एक्सेंट्स लोगों का टेस्ट, मतलब बटन कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, बटन वाला है, विदाउट बटन वाला है, लोगो लगा है उसमें या नहीं लगा हुआ, ये चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें फीचर्स क्या है, जिप वाली कोई जेब होती है जिसको बोलते हैं ना, और उसमें जिस्म को गर्म रखता है। फीचर्स उसमें यानी क्या है फीचर, अमेजोन में तो एक डिस्क्राइब्ड फीचर्स होता है ना, इसमें आपने खाली ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो ये खुद आपको लिख के दे देंगे, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, अब वही मटेरियल का पूछ रहा है, लाइनिंग मटेरियल क्या है आपने वो बता देना है। अब पूछ फ्रीक्वेंट है तो आपने उस हिसाब से फैब्रिक से रिलेटेड जो चीज़ होगी वो डाल देनी है, ठीक है। कपड़े हैं तो इसलिए इतने क्वेश्चन कर रहा है, नॉर्मल हो तो ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। पैटर्न आपका यहाँ पे बता सकते हैं, जो ऊपर चीज़ लिखी होती है ना नाम वगैरह उसके ऊपर, तो उसका पूछ रहा है। एनिमल प्रिंट है, सॉलिड है, इस्त्री से ख़राब तो नहीं हो जाता, वो चीज़ें लोगों ने सर्च करनी होती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी सर्च हो रही है इस चीज़ों पे, तो ये इतने तो आप समझदार हो कि ये चीज़ें पढ़ के कर लोगे, ठीक है ना। इंसुलेशन मटेरियल क्या है उसका, करंट तो नहीं लग जाएगा ये सारे हैं, ठीक है ना। वूल है, पॉलिस्टर है, डॉन है, साइंटिस्ट है, तो इंटर योर ऑन आप अपना भी डाल सकते हो। उनकी लेंथ पूछ रहा है, लेंथ आपने डाल देनी, ठीक है। करेक्टर, किसी करेक्टर को आपने जो है वो दिखाना कि उस करेक्टर जैसा दिखता है ये, मतलब सुपर हीरोज होते हैं ना, जैसे बैटमैन हो गया, ब्लैक पैंथर हो गया, कैप्टन अमेरिका हो गया, तो उनका वो पूछ रहा है, वो आपने ऐड करना चाहते हैं तो करें, तो कुछ ना भी करेंगे तो शायद आपको कहीं ना पूछे, लेकिन बहरहाल पूछ रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। इस पर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है। मॉडल कौन सा चल रहा है इसका, वो सारी चीज़ें ये पूछ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पहली बार लिस्टिंग कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करें, कॉपी पेस्ट ना करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। अब यहाँ पे याद रखें कि ये आप एरिया फुल ना भी करेंगे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस पे स्टार नहीं लगा हुआ। जिन पे स्टार है ना वो मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं, जैसे ये स्टार है ना आइटम, तो ये आपने प्रोवाइड करनी है। तो आइटम डिस्क्रिप्शन अमेज़ॉन के लिए, अमेज़ॉन को बता देता हूँ, सबसे आसान है। कोई भी चीज़ उठा लिए फॉर एग्जांपल, सही है, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको उसके बॉटम में मिल जाएगी, ठीक है। ये अमेज़ॉन का टाइटल होता है, ये फीचर्स होता है, अबाउट दिस आइटम, जैसे हमसे इसने कंडीशन पूछी थी या फीचर बोल सकते हैं, ये फीचर्स होता है, ठीक है। और जो नीचे होता है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है, आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये रही प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। सही हो गया, समझ गए होंगे बात को। तो ये आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देने। अब यहाँ तक सीजे की बात है, तो सीजे में भी आपको बॉटम में जो है डिस्क्रिप्शन है, ये आपने सारा कॉपी करके वहाँ पे डाल देना है, सही है। कॉपी किया और वहाँ डाल दिया, और थोड़ा अच्छा सा इसको बोल्ड कर लिया, थोड़ा सा जो है सिस्टमाइज कर लिया चीज़ों को, हाँ। इसको आप ऐसे जो है ना बोल्ड कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, अच्छी तरह से दिखने में नंबर वाइज कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरह कस्टमर को जो है ना अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट है, लाजम है सेलिंग डिटेल, फिक्स प्राइस रहेगी हमारी, ठीक है, कोई उसमें वो नहीं रहने दे रहा। फिक्स प्राइस मतलब हम कोई सेल थोड़े लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम जो है यहाँ पे लिस्टिंग कब है हमारी, स्टार्ट माई लिस्टिंग व्हेन आई सबमिट, ठीक है ना। आप शेड्यूल भी कर सकते हैं कि भाई मैं आज लिस्ट कर रहा हूँ, मतलब आज मैं प्लान कर रहा हूँ तो एक हफ्ते के बाद लिस्ट कर दो, कल कर दो। बाय इट नाउ प्राइस पे हम देख लेते हैं कि इस पे सीजे पे कितनी लगी हुई है। ये यहाँ पे कैटेगरीज के हिसाब से जो है 7.62 है, तो मैं खाली ये बेच रहा हूँ, तो पकड़ लें 7.62। तो मैं अब चेक करना है कि ये अमेरिका के वेयर हाउस में से मैंने उठाई थी ना, तो इस पे मुझे जो है क्या शिपिंग चार्ज पड़ते हैं, तो कैसे पता चलेगा। तो मैंने इसको ऐसे ना लिस्ट कर देना है, ठीक है। लिस्ट करके यहाँ पे वेयर हाउस ऑलरेडी वहाँ का आ गया, स्टोर हमने कर लेना है अपना ईबे का। तो यहाँ पे ईबे पे लिस्टिंग जो होती है वो थोड़ा मैनुअल करनी पड़ती है। तो हमने जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि हमें शिपिंग कहाँ पे कितने पे पड़ेगी। तो हमने शिपिंग कहाँ पे मिलेगी, एस्टिमेट 3 to 7 डेज़ है, ठीक है। शिपिंग कॉस्ट हमें जो हो अमेरिका USPS वाले करेंगे, ठीक है। अमेरिका के अंदर जो है
$9 to $19, ठीक है ना। तो $19 और आपका यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, मतलब सारा टोटल इस जगह पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सीजे की प्राइस कितनी है, शिपिंग कॉस्ट कितना है, टोटल ड्रॉप शिपिंग कॉस्ट कितना, $27 है। तो मैं इसको जी फॉर एग्जांपल $70 का बेचना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसको $70 लगा देता हूँ, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है आपके पास वो आप डाल सकते हो, ठीक है। मतलब एक क्वांटिटी है, दो है, और आपकी मर्जी है, ठीक है। प्राइवेट लिस्टिंग, तो ये मतलब आ, ये बायर्स के लिए होता है, जो बायर्स हैं उनसे कि भाई एनोनिमस रहने के लिए कि कौन ख़रीद रहा है, तो ज़रूरत नहीं है। मेक अ डोनेशन, चैरिटी नहीं ज़रूरत, करनी है आपकी मर्ज़ी, में रोक नहीं रहा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं रिक्वायर इमीडिएट पेमेंट विद बाइट नाउ। जब भी वो खरीदेगा आपको पेमेंट जल्दी आ जाए, ठीक है ना। टैक्स आपने लेना है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यूएसए में कर रहे हो ना, तो जैसे है यहाँ पे 52 स्टेट आ गई हैं यूएसए की। अब अल्लाह के बंदो टैक्स उस हिसाब से आपने जो है ना लेना है। न्यूयॉर्क का है तो आप ले लो, मैंने 5% टैक्स लेना है या 1%, ठीक है ना, उस पर सर्च कर लें। और एंड शिपिंग एंड हैंडलिंग पे भी आपने लेना है टैक्स, क्योंकि लिए आप टैक्स लोगे तो फिर आपको देना तो है ही ना टैक्स, वहाँ पे आपसे कटेगा वो। अब यहाँ पे डोमेस्टिक शिपिंग की थोड़ी सी आ गई, सम कॉस्ट टू ऑल बायर्स, सेम कॉस्ट, ठीक है। अगर आप वेरियस डालना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह का तो आप डाल सकते हैं। आप फ्री शिपिंग डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 70 डाले हुए तो हम फ्री शिपिंग डाल देंगे, सही है। वो लोकल पिकअप, ये सारा जो है उसके ऊपर है, ये तो आप भी जा सकते हैं। इंटरनेशनल शिपिंग पे उसने ऑलरेडी यहाँ पे जो है नो इंटरनेशनल शिपिंग कर देंगे ना, तो जब भी बायर ये खरीदने आएगा सऊदी अरब से, अगर ये खरीदता है तो उसको नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं अगर सेलेक्ट कर दूँ यस, मैं कुछ लोकेशंस पे भेजना चाहता हूँ, तो फिर ही वो चीज़ बिकती है, ठीक है। तो नो इंटरनेशनल शिपिंग, इंटरनेशनल शिपिंग मीन्स अमेरिका के बाहर ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, सिर्फ अमेरिका के अंदर बिकेगा। समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे आपने डायमेंशन, साइज वगैरह सारा कुछ डाल देना, वेट वगैरह डाल देना है, ठीक है। और आपकी आइटम की लोकेशन आपने चेंज कर देनी है यहाँ से, ठीक है। और ये आपने बता देना है कि ये लोकेशन यूनाइटेड स्टेट में पड़ी हुई है, सही है। आप यहाँ से लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट, कहाँ गया, कितने चला गया है, वो आपने डालना। यूके की करें तो यूके की, जो यूके है ना उसमें अभी भी जो ईबे है वो फर्स्ट पे आता है, अमेजोन बेचारा जो है वो दूसरे पे आता है, ठीक है। यम्बो में आप डाल दें, सॉरी इसमें डाल दें यूनाइटेड स्टेट में, सिटी आपने वहाँ की डाल दें, कहाँ की भी डाल दें, अलास्का, वो ऑल अप टू यू। आपको पता चल गया कितने दिन में प्रोडक्ट पहुँचने वाला है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना प्रमोशन आ जाती है, इस पे वो आपको चार्ज करेगा अगर आप इसको करेंगे, ठीक है ना। और जो है और भी आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वैल्यूम प्राइसिंग, ये सारा प्रमोशन के लिए आ गया। सेल इट फास्टर, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है ना। फीस सारी वो बता देता है, जब आप इस पर सारी चीज़ें ऐड करो और लिस्ट इट नाउ पे करेंगे तो चीज़ें लिस्ट हो जाएंगी। अगर नहीं होता, कहीं मसला होता है, तो आपको वो यहाँ पे इंडिकेशन शो करना शुरू कर देगा कि भाई आपकी ये चीज़ अनकम्प्लीट है। ओके, समझ आ गई बात की कि कैसे लिस्टिंग करनी है। ये सीजे से आपको ऐसे लिस्ट करना पड़ेगा। और जो आ जाता है अपना इसके लिए अमेज़ॉन के लिए, मैं आपको वो भी थोड़ा सा मैं दिखा दूँ ताकि आप थोड़ा सा इजी रहें। अमेज़ॉन के लिए आप आते हैं, सेल के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये अमेज़ॉन पे मौजूद है। रेड ड्रैगन के 52 का जो ये लैपटॉप है, सॉरी कीबोर्ड है, ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। तो ये ऑलरेडी जो है हम इसी को सेल करना चाहते हैं, तो इसकी ऑलरेडी तकरीबन हर चीज़ अवेलेबल है। सिर्फ हमसे वो पूछेगा कंडीशन इसकी, सही है, तो न्यू हमने डाल देनी है, ठीक है। और यहाँ पे सारी डिटेल उसकी है, आप इसमें टाइटल चेंज कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, सही है। आपने टाइटल वैसा ही डाल देना जो अमेज़ॉन पे है, ठीक है। अमेज़ॉन का सारा कॉपी पेस्ट करना है। और यहाँ पे तकरीबन हर चीज़ जो है हमें मिली हुई है, जो चीज़ें आपने डालनी है, मैन्युफैक्चर वगैरह, जो जो पॉइंट आपको खाली नज़र आ रहा है
वो आपने डाल देना है। आइटम डिस्क्रिप्शन आपको अपनी डालनी पड़ेगी, वो आपने अमेज़ोन से इंपोर्ट करनी है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसी आइटम को जो दिख रही है उसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। कैसे, इसको कॉपी करके मैं अमेज़ोन पे जाऊँगा और यहाँ पे देखूँगा, ठीक है। तो हमारा 5 वो था ना 52, 530 नहीं डाल देना आपने, इसका 552 ये आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी मैच करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने देख लेना कि एग्जैक्ट वही चीज़ हो, सही है ना, क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा के 52 सही है, तो आई थिंक यही था ना, हाँ। तो इसकी जो है ना अपने प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे से आपने कॉपी कर लेनी है यहाँ पे, सही है। यहाँ पे ये जो सारे फ़ोटोज़ वगैरह हैं, ये वाले जो भी हैं, इनको कॉपी कर लेना है इसको, और ये फ़ोटोज़ को भी आप जो है कॉपी कर लो, ये सारा कुछ, ठीक है। और जो है इसको आपने यहाँ पे डाल देना है, कहाँ पे, इधर यहाँ पे, सही है। अब यहाँ पे जो हमने वहाँ पे किया था नॉर्मल फिक्स प्राइस, आपकी मर्ज़ी, आप क्लासीफाई एड्स चला के पैसे कमाना चाहते तो उसका भी अलग सिस्टम होता है, तो आप लोग फिक्स करेंगे ना, तो इसलिए अच्छा। हमारी आप शेड्यूल करना चाहते हो वही बात आ जाती है। प्राइस इसका जो इस वक्त प्राइस है वो 33 रियाल 33 चल रहा है। आपने क्या डालना है वो आपकी मर्ज़ी, आप देख लो कि अमेज़ोन पे कितने का बिक रहा है और उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। अमेज़ोन पे ये बिक रहा है 34 का, ठीक है, तो यहाँ पे बिक रहा है 33 का, तो देख लेना प्राइस को, कंपेयर कर लेना, उस हिसाब से यहाँ पे आपने सेल कर देना है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट को आप करते हैं तो देखें कि इसमें लास्ट 30 डेज में इसकी क्या रेवेन्यू रहा है, वो भी बता देता है कई प्रोडक्ट्स पे कि इतना आज इस पे सर्च हुई है या इतना सेल हुआ है, क्वांटिटी बता देनी है, और सारी चीज़ें वही हैं जो पीछे मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें, बस इसमें से बस वो पॉइंट को क्लिक नहीं करना जिसके आगे उसने अलग से पैसे शो किए होते हैं, कौन से वाले, जिनसे बचना है, क्योंकि आपका कार्ड अटैच होता है, वो पैसे फ़ौरन कट जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ना एक आया हुआ था, हाँ, जैसे कि ये, अगर आप इस पर कुछ अच्छी तरह से लिखना चाहते हैं, मतलब कोई अच्छा डिज़ाइन करके, तो वो पैसे काटेगा। यहाँ पे जिस पे भी ब्रैकेट डाल के ऐसे पैसा है ना लिखा हुआ डॉलर्स में या किसी भी अमाउंट में, तो आपने उसको छेड़ना नहीं है, नहीं तो आपके पैसे कट जाएंगे। समझ गए बात को? तो समहाउ आइडियाज़ क्लियर, समझ आ गया होगा आपको। ईबे को मैं ना लाइक नहीं करता एक वजह से कि यहाँ पे लिस्टिंग जो है ना खुद करनी पड़ती है, एक एक चीज़ लिखनी पड़ती है। वही चीज़ अगर शॉपिफाई होता तो मैंने बस एक क्लिक करना था, वहाँ पे सारा कुछ इंपोर्ट हो जाना था, और वहाँ पे कोई चीज़ जो सही नहीं थी मैंने उसको वो कर देना था। चूँकि ईबे दुनिया की सेकंड बड़ी मार्केट है, तो ये लोग थोड़ा सा परहेज़ करते हैं चीज़ों से, समझ रहे हैं बात को। तो ठीक हो गया, आज मैंने आपको बताया कि लिस्टिंग कैसे करनी है और बचना कैसे। ये चांस होते हैं, लेकिन फिर भी अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो क्या करें, क्या कर सकते हैं हम, फिर इलीगल कंट्री में है ना। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। फिर भी कोई पॉइंट आपको लग रहा है मिस हो रहा है या हो चुका है, तो आप जो है कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।